पहली बार जब वो मेरे घर आया था तब मैं बिहार के एक छोटे से इलाके में रहती थी। मेरा घर 3 मंजिले का था। नीचे और बीच वाले में हम और मेरी जेठानी रहते थे और सबसे ऊपर वाला किराए पर रहता था। मैं नीचे वाले कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। वो मेरी बहन के देवर के साथ आया था। उसी की उम्र का रहा होगा शायद। मेरी बहन का देवर भी मुझसे ज़्यादा छोटा नहीं था, यही क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन का देवर था और उम्र में 4-5 साल ही छोटा था। वो उसका दोस्त था। शायद उससे वो 2-3 साल बड़ा होगा और मुझसे शायद 1-2 साल छोटा। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसने मेरे जेठानी को नमस्ते किया और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इससे पहले हमने एक दूसरे को एक बार देखा था, मेरी बहन के ननद की शादी में। तब मैं उसका नाम भी नहीं जानती थी, बस चेहरा देखी थी। नमस्ते भाभी, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था। नमस्ते, मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तब अभय ने बताया, ये मेरा दोस्त विपुल है और कुछ महीनों के लिए यहीं रहेगा। क्योंकि उसका हमसे थोड़ा दूर का रिश्ता भी था, वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। हमारे घर में कमरे 3 ही थे। नीचे वाले कमरे में जेठानी जी रहती थी, बीच वाले कमरे में मैं और उसके ऊपर वाला कमरा किराए पर दे रखा था। अभय इन्हें मेरे कमरे में लेकर जाए, मैंने अपनी बहन के देवर से कहा। वो मुड़कर दरवाजे से बाहर निकला, दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले कमरे में चले गए। मैं जो कि सीरियल देख रही थी, वो एपिसोड खत्म होते ही ऊपर आई। विपुल मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। अभय नहीं दिखा। मेरी आहट पाकर वो उठकर बैठ गया। मैंने उससे पानी के लिए पूछा, पर उसने इनकार कर दिया। आप शिल्पा के भाई हैं ना? मैंने उससे पूछा। मैं शिल्पा को जानती थी। कुछ ही साल पहले उसकी शादी मेरी बुआ की बेटी के देवर से हुई थी। वो मेरी दीदी की देवरानी थी और इस रिश्ते से वो मुझे दीदी कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने हाँ में जवाब दिया। मैं खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाना उसके सामने परोस आई और किचन के काम में लग गई। रूम बहुत छोटा था, इसलिए किचन उस रूम के ठीक सामने ही थी। उसकी बार बार उठती गिरती नज़र मुझसे मिल ही जाती। वो चुपचाप खाना खा रहा था। उसने कुछ दोबारा मांगा ही नहीं। वैसे मैंने किचन में काम करते हुए उससे 2 बार पूछा था कि कुछ और लीजिएगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो खाना खाकर प्लेट उठाकर मेरी तरफ आने लगा। मैंने उसके हाथ से प्लेट ले ली। इस बीच भी वो कुछ नहीं बोला। वो बहुत कम बोलता था। अभी यहाँ नया था, इसलिए शायद थोड़ा शर्मा रहा था। इसी बीच दीदी यानी मेरी जेठानी ने आवाज़ दी कि नीचे मेरी बेटी रो रही थी। मैं नीचे चली आई और अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। शाम के 5 बजने वाले थे। मैं ऊपर चाय बनाने के लिए आई। देखा तब भी वहीं बिस्तर पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। चाय पीजिएगा? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। मैं चाय बनाने लगी। वो वैसे ही अपनी किताब में उलझा रहा। मैंने उससे कहा, मैं नीचे दीदी को चाय पहले देकर आती हूँ, तब आपको चाय देती हूँ। तब तक आप यहाँ चाय देखिएगा, उबल कर गिर न जाए। ठीक है, कहते वो किताब साइड में रखा और उठकर किचन में आ गया। मैं चाय लेकर नीचे चली आई। चाय देकर मैं तेज कदमों से चढ़ती हुई ऊपर आई। वो वहीं खड़ा था और चाय को उबलते हुए देख रहा था। आप बैठिए, मैं अभी चाय छान कर लाती हूँ। वो वापस कमरे में जाकर बैठ गया। पानी भी लेंगे क्या? मैंने पूछा। हाँ, वो इतना ही बोला। मैं पानी उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख आई और आकर चाय कप में छाने लगी। चाय 2 कप में निकाल कर मैं उसके पास आई। चाय का एक कप मैंने उसके हाथों में पकड़ाया। चाय पकड़ाते वक्त मेरा हाथ उससे छू गया। पहली बार यही स्पर्श हुआ था मेरे और उसके बीच। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अपना कप लेकर वहीं बगल में बैठ गई। उसकी नज़र कप में गड़ी हुई थी। वो खामोश रहकर चाय पी रहा था। आपकी दीदी कैसी हैं? मैंने पूछा। ठीक है। आप मेरी दीदी को जानती हैं क्या? हाँ, विशाखा को जानते हैं ना आप? वो मेरी दीदी है। आपकी सगी दीदी? नहीं, बुआ की बेटी।
तभी तो उस दिन शादी में मैं भी थी। आपको याद है? आपने मुझे देखा था। हाँ याद है। तब तो उस रिश्ते से मैं आपकी दीदी भी हो गई। आपसे दो दो रिश्ते हो गए, दीदी का भी और भाभी का भी। आप कौन सा रखिएगा? भाभी का। उसने कहा। वो मेरे हस्बैंड को पहले से जानता था और उन्हें भैया ही कहता था, तो उसने मुझे भाभी ही कहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस रिश्ते से भी गहरा रिश्ता मेरा उससे जुड़ने वाला था। सब कुछ ताक पर रखते हुए कितना गहरा रिश्ता मेरे और उसके बीच पैदा हो गया, इसका आज एहसास होता है। वो तो मेरी पूरी ज़िंदगी में सांस में ही उतर गया। लेकिन जब वो मुझे मिला था तब ही मेरी शादी के 3 साल हो चुके थे और एक बेटी भी हो चुकी थी, 1 साल की। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मुझसे मेरा सब कुछ ले गया, जिसे मैं अपने पति को दे चुकी थी, और प्यार मेरी बेटी के हिस्से चला गया था। फिर भी वो क्यों मेरे इतने अंदर दिल और सांस में समा गया। आज घर पर सिर्फ 3 लोग थे। जेठानी नीचे थी और मैं ऊपर किचन के काम में लग गई। वो आज भी सामने बैठा कोई किताब पलट रहा था। घर पर कोई और नहीं था जिसके साथ मैं उसे बाहर भेजती। आप बाहर घूमकर आ जाएं। फिर भी मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने कहा, आप जाएं ना, यहीं बाहर इस गली से निकलते ही मार्केट है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कहकर वो कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और मैं बाहर रेलिंग के पास आकर उसे देखती रही। उसे आए तकरीबन 2 महीने हो चुका था। अब वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। थोड़ा हंसी मजाक भी करता था, कभी कभी चाय भी बनाता था, और अब मुझे उसके हाथ की बनी चाय की आदत लग रही थी। मैं अक्सर उसी से चाय बनाने के लिए कहती। मेरी और उसकी नज़रों के मिलने का सिलसिला भी बढ़ गया। मैं जब भी उसकी आंखों में देखती, एक अलग ही एहसास होता। अब काफ़ी देर तक मैं उसे देखती रहती। मुझे अच्छा लगता था उसे यूँ देखना। वो मेरे बिस्तर पर बैठकर कुछ पढ़ रहा होता और मैं किचन में कुछ काम कर रही होती। उसकी भी कभी उठती अनायास नज़र मुझसे आकर मिल जाती और ठहर भी जाती। दोनों की आंखें ही बातें करती थी। ओठ कपकपा कर रह जाते। मेरे पति अक्सर रात को देर से घर आते और सुबह जल्दी चले जाते। उनके पास मेरे लिए समय नहीं होता। जब वो रात को आते तब भी काफ़ी थके होते। खाना खाकर तुरंत सो जाते, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता था और सुबह होते ही ग्राहकों का फ़ोन आने लगता, और कई बार बिना ब्रश किए बिना नाश्ता किए ही चले जाते। कई बार वो रात को आते ही नहीं थे, वहीं किसी दोस्त के घर सो जाते। रात को हम सब एक ही कमरे में सोते थे, मैं, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी बहन का देवर और वो। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था और मेरी बेटी का ख्याल भी अपनी बेटी की तरह रखता था। कई बार वो उसकी गोद में ही खेलते खेलते उसके कपड़े गीले कर देती। वो उसके कपड़े भी बदल देता था। मेरी बेटी अब उसे अच्छे से पहचान चुकी थी। एक दिन मेरे पति दोपहर में घर आए थे। किसी बात पर मेरी उनसे बहुत लड़ाई हो गई और इसी बीच उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। फिर वो बाहर चले गए। मैं पलंग पर लेटी सुबक रही थी। थोड़ी देर में वो आया। उसने आते ही कमरे की लाइट ऑन की और मुझे नाम से पुकारा। क्या हुआ नीलू? पहली बार ऐसा हुआ जब उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने उससे सब कुछ छिपाना चाहा, लेकिन ना जाने क्या हुआ, मैं फवक कर रो पड़ी। उसने मेरा सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से मेरा सर सहलाते हुए मुझे चुप कराने लगा। उसने कई बार अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे। नीलू, रोना वहीं चाहिए जहाँ कोई आंसू पोंछने वाला हो, नहीं तो फिर रोने से क्या होगा? आंसू खुद ही बहते बहते सूख जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अभी मुझे चुप कराने के लिए वो था जिसके लिए मेरे दिल में एक अलग जगह बना ली या बना रही थी, पता नहीं। और मैं थोड़ी देर में चुप हो गई। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि किस बात पर मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। उसने सुनकर कुछ नहीं कहा। उसने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाया। उसके हाथ लगाते ही मैं उसे एक अजीब नज़रों से देखने लगी।
उसने मुझसे खाना खाने के लिए कहा। वो जाकर खाना निकाल कर लाया। मैं वहीं पलंग पर बैठ गई और उसे देखती रही। वो खाना लेकर आया। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। उसे खिलाना नहीं आ रहा था। उसने 2-4 निवाले ही खिलाए थे कि मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रहने दो, मैं खा लूँगी। तुम्हें खिलाना नहीं आ रहा है, देखो ऐसे खिलाते हैं। और मैंने पहला निवाला उसे अपने हाथों से खिलाया। मैं अपने दुख से बाहर निकल आई थी और अब उसके प्रेम में डूबी हुई थी। मैं और वो एक साथ नीचे कमरे में आए। दीदी मुझे देखकर खुश हुई और उन्होंने मुझ पर तंज भी कसा। मैं मनाने गई तब तो तुम नहीं मानी और अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। अब मैं उसके और ज़्यादा करीब आ गई थी। मैं अब कभी कभी अपने पति के सामने भी उसके साथ एक ही थाली में खाती। कई बार मेरे पति भी शामिल होते। वो इस बात का बुरा नहीं मानते थे। एक सुबह वो कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा, आप नीचे जाएं, मुझे नहाना है। चूँकि बाथरूम छोटा था इसलिए मैं बाथरूम के बाहर ही नहाती थी। वो बोला, नहीं, मुझे आपको नहाते हुए देखना है। मैं कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा सटा दिया। वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जाओ ना। वो नहीं गया। मैं उसके सामने ही अपनी साड़ी उतारने लगी। अब मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी। मैंने पेटीकोट को ऊपर खींचकर उसी से अपने ब्लाउज को ढक लिया। फिर अंदर से ब्लाउज और बरा भी उतार दिए। उसकी नज़र मुझ पर गड़ी जा रही थी। पेटीकोट ऊपर खींचने से वो मेरे घुटनों के ऊपर आ चुका था। मैंने नहाना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि देह पर पानी पड़ने से कपड़ा सूती और पतला होने की वजह से मेरे शरीर का गोरापन झलक रहा था। उसकी नज़र मेरी देह से हट नहीं रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था जब वो इस तरह से मुझे देख रहा था। मुझे ना जाने क्या हुआ और अपने पेटीकोट को भी खुद से थोड़ा और नीचे कर दी। उसने देखा, वो देखकर खुश हो गया। मैं पेटीकोट भी उसके सामने उतार कर फेंकना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे तन पर कोई कपड़ा ही ना हो। वो आकर मेरे बदन पर पानी डाले, मुझे नहलाए, मेरे हर अंग में समा जाए। हाँ, मैं यह सब कुछ चाहती थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने जल्दी से उसे ऊपर जाने को कहा। इस तरह कुछ महीने बीत गए। ऐसे ही अब हमारी शरारतें भी बढ़ गई थी। वो मुझे कभी चिकोटी काट लेता, कभी पैरों से पैर रगड़ता। मैं भी कभी उस पर पानी डाल देती। ऐसे ही बहुत मस्ती हम करते। अब मुझे एक दूसरे जगह रहने के लिए जाना था। मेरे पति को यहाँ से आने जाने में परेशानी होती थी तो उन्होंने वहीं एक किराए का घर ले लिया। सारा सामान एक दिन पहले ही पहुँचाया जा चुका था। आज मुझे जाना था इस घर को छोड़कर। अब तक वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरा मन भारी हो रहा था। अब वह गाड़ी लेने गया था तभी वो मेरे पास आया और एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा, मुझे इस पर आपके ओठों के निशान चाहिए। मैं थोड़ा चौंक गई। फिर मैंने उस कागज़ को अपने ओठों से चूम लिया। मैं उसे चूमना चाहती थी। लिपस्टिक का गहरा निशान कागज़ पर उभर आए। गाड़ी आ गई थी। मेरे साथ वो नहीं आया। मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा। उसने किसी और दिन आने के लिए कहा। मुझे अपने नए घर में आए हुए 5 या 6 दिन हो गए थे। वो नहीं आया। मैं उससे मिलना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला, अभय था। वो अंदर आ गया। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं मुड़ी, देखा कि वो सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर एक अलग ही खुशी मिल रही थी। मैं उसे बाहों में भरना चाहती थी, उसे जी भर के किस करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। मैं बोली, बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। मैं चाय बनाकर ले आई और उसके बगल में बैठी। अभय का मोबाइल बजा और वो बात करते हुए बाहर निकल गया। आए क्यों नहीं इतने दिन से? अगले दिन ही आने के लिए कहा था ना? नहीं आ सका। मैं आना नहीं चाहता था। उसने कहा। वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता था? वो शायद मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहा था। उसे शायद अपना रिश्ता याद आ गया था, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी। नीलू, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। भाई का फ़ोन आया था। अभय ने अंदर आते हुए कहा, विपुल, तू यहीं रुक जा, दुकान से आता हूँ, फिर यहीं खाना खाकर चलेंगे। नीलू, मेरा भी खाना बना देना। विपुल अभी भी जूते पहने हुए था।
मैंने कहा, जूते खोलकर आराम से बैठो। वो जूते खोलकर पलंग पर चढ़कर बैठ गया। मैं चाय का कप वापस किचन में रखकर आई। उसने मुझे अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गई। उसके बाजुओं की पकड़ मेरे शरीर पर जकड़ गई। उसने मेरे ओठों को चूम लिया। उसके ओठ हल्के गुलाबी थे। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। मेरे ओठ अब भी उसके ओठ से लगे हुए थे। उसकी बाजुओं का जोर मेरी पीठ पर और मेरे उभर के सीने से दबे हुए थे। एक बार के लिए उसने अपने ओठों को अलग किया और फिर और जोर से मेरे ओठों को सक करने लगा। मैं सिहर गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं तुरंत उसकी गोद से उठ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, हल्के से सटाया हुआ था। शायद उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरे पूरे कपड़े थे। पड़ोस की एक लड़की मेरी बेटी को लेकर आई थी। मैंने उसे बताया, ये मेरे देवर हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। फिर मैंने उसे चाय के लिए पूछा। नहीं, आपकी बेटी रो रही थी, शायद इसे भूख लगी है, दूध पिला दो। कहते हुए वो लड़की चली गई। मैं दूध गर्म करके ले आई। वो नहीं पी रही थी और जोर से रोने लगी। वो मेरा दूध पीना चाहती थी। मैंने ब्लाउज के बटन खोले। उसकी नज़र मुझ पर थी। मेरी नज़र मिलते ही उसने दूसरी तरफ आंखें कर ली। उसने आज मेरे सीने को बहुत करीब से देखा था। मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए भाव देख रही थी। मैंने उसे बात करनी शुरू कर दी। मेरी बेटी चुप हो गई थी। वो मेरी तरफ देख रहा था और बातें भी कर रहा था, लेकिन कई बार उसकी नज़र मेरे सीने पर रुक जाती। मैंने कहा, लो इसे खिलाओ, मुझे खाना बनाना है। वो मेरी गोद से मेरी बेटी को उठाने लगा कि तभी उसकी कोहनी मेरे सीने से छू गई। अब विपुल अक्सर ही मेरे घर आने जाने लगा। 2-4 दिन के अंदर वो आ ही जाता। कई बार वो खाना खाता और कई बार खाना खाकर आया होता। यहाँ भी उसने कई बार मेरे लिए चाय बनाई। इसी बीच मेरी और उसकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई। अब जब कभी कोई नहीं होता तो वो मुझे अपनी बाहों में ले लेता। मैं भी उससे लिपट जाती और उसके ओठों को किस करने लगती। मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होती, क्योंकि हर औरत के बदन की भूख उसका पति पूरा कर देता है। फिर भी मेरे अंदर उसके लिए अलग जगह बन गई थी। मैं उसे अपने जिस्म में समेटना चाहती थी। मेरे पति शहर से बाहर थे। उस रात मेरे घर पर मैं और मेरी बेटी थी। उस रात अभय, मेरी बहन का देवर, आया। मेरे घर पर खाना खाकर सोए। क्योंकि वहाँ एक ही बिस्तर था। रिश्ते में वो देवर था, पर उम्र का फासला ज़्यादा नहीं था। रात को मैंने उसकी कुछ हरकतें महसूस की। मैंने देखा कि उसके हाथ मेरे पैर को सहला रहे हैं। मैं हैरान थी। अब तक उसके हाथ मेरे घुटनों तक थे। वो भूल गया था कि मैं उसकी कौन थी, लेकिन मुझे याद था। मैंने जोर से उसका नाम पुकारा, अभय, अभय, क्या कर रहे हो? उसने हाथ हटा लिया और ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ खबर ही नहीं, वो नींद में हो। उसके हाथ मेरे पैंटी को छूते छूते रह गए। सुबह जागे तो सब कुछ समान था। मैं उसे कुछ कह नहीं पाई और उसने ये दिखाया जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। ये बात मैं अपने पति को भी बता नहीं पाई, लेकिन 2 दिन बाद ये बात मैं उसे बता दी। वो सुनकर सन्न था। उसने कहा, अब अभय को अलग बिस्तर पर सोने के लिए कहना। काफ़ी दिन बीत गए। ऐसा कई बार हुआ जब मेरे पति शहर से बाहर होते। अब जब कभी अभय आता तो मैं उसे नीचे गद्दा डालकर सोने के लिए कहती। मैं कहती, मेरी बेटी रात को तंग करती है, इसलिए आपको भी डिस्टर्ब होगा। आप नीचे ही गद्दा डालकर सो जाओ। कुछ दिन बाद एक फोल्डिंग बेड भी मंगवा लिया। फिर वो समस्या ही खत्म हो गई। विपुल आता जाता रहा। मेरे और उसके बीच ओठों से आगे कुछ नहीं बढ़ा। एक दिन वो दोपहर में आया। जाड़े के दिन थे। हम दोनों चाय पीने लगे। मेरे पति बाथरूम में नहा रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़े हुए था और मेरे हाथ की अंगूठी घुमा रहा था। मेरे पति बाथरूम से कब बाहर आए पता नहीं चला। वो हमारी तरफ आ रहे थे। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। खाना खाकर वो मेरे पति के साथ ही चला गया। रात को जब मेरे पति वापस आए तो उन्होंने पूछा, विपुल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? मैंने कहा, वो तो वैसे ही अंगूठी देख रहा था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या?
मेरे पति मुझ पर भरोसा करते थे और उस पर भी। कई बार उन्होंने खुद मुझे उसके साथ मार्केट भेजा था। 1 साल बीत चुका था उसे हमारे इधर रहते हुए। आज 10 फरवरी की दोपहर थी। छज्जे पर हल्की धूप थी, हवा में थोड़ा ठंडापन था, लेकिन उसने ये कहकर मुझे कपकपा दिया कि वो 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाला है, हमेशा के लिए। मैंने कहा, क्या सच में जा रहे हो? हाँ नीलू, टिकट बुक हो गई है। परसों रात 9:30 बजे की ट्रेन है। मैं कुछ नहीं कह सकी, बस इतना ही निकला। चाय पियोगे? नहीं, उसने कहा। तुम ही बनाओगे? मैं पीऊँगी। फिर ना जाने कब तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने को मिले। वो बिना कुछ बोले उठकर चाय बनाने चला गया। वो उबलती हुई चाय को देख रहा था। चाय काफ़ी देर से उबल रही थी। मैं उसके पीछे खड़ी थी, पर उसे होश न था। वो उबलती हुई चाय में क्या ढूंढ रहा था? भाप की तरह उड़ते हुए बीते लम्हों को या रंग बदलते हुए रिश्ते को? मैंने गैस बंद कर दी। वो चाय छानने लगा। चाय आज भी अच्छी बनी थी। जाने के दिन मुझसे मिलकर जाना। वो चुपचाप चाय पीने लगा। मैं उसे देखती रही। आज इस शहर में उसका आखिरी दिन था। आज वो जाने वाला था हमसे बहुत दूर। पिछले 2 दिनों से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न खाने का मन करता, न खाना बनाने का। कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। मेरे पति ने 2-4 बार पूछा भी कि मुझे कुछ परेशानी है क्या। मैं टाल दी। सुबह से ही उसका इंतज़ार कर रही थी, वो नहीं आया। शाम हो गई थी, डोरबेल बजी। वही था, उसी तरह आया था आज भी, हाथ में बैग और कंधे पर बैग लिए हुए। मैंने कहा, और जल्दी नहीं आ सकते थे? कहते हुए मैंने उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। वो अंदर आकर खड़ा था, एकदम शांत। मैंने उसे धक्का देकर पलंग पर बैठा दिया। फिर कहा तो उसने अपना बैग उतारा। मैंने उसके लिए चाय बनाने लगी। अब कब आओगे विपुल? पता नहीं, दोबारा आऊँगा भी या नहीं। बैठे बैठे 1 घंटे से ज़्यादा बीत गया। वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था, जैसा पहले बोलता था। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नीलू, मुझे भूख नहीं है। ट्रेन में ही कुछ खा लूँगा। और अब मुझे निकलना ही होगा। 7:30 बज गए हैं, अभी ही निकलेंगे। हाँ, अभी ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा ना। 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएगा स्टेशन पहुँचने में। आज भी मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। आखिरी बार मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं उसके ओठों को नहीं चूम सकी। मेरे ओठ कँपकँपा कर रह गए। उसने मेरे माथे को चूमकर एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया और जोर से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मेरी बेटी शांत भाव से हम दोनों को देख रही थी। उसने मेरी बेटी को गोद में उठाया और उसे पुचकारा। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थी। वो अपने आंसुओं को निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। मैं फफक पड़ी और फिर उसके सीने से लग गई। मैं उसे रोक लेना चाहती थी, हमेशा के लिए अपने पास, लेकिन कैसे रोकती? क्या एक औरत 2 शादी नहीं कर सकती? उसके आंसू के 2-3 बूंद मेरे गालों पर पड़ी। मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी भी आंखों से अब ठहरे आंसू बह रहे थे। हम दोनों को देखकर मेरी बेटी भी रोने लगी। नीलू, बेटी को चुप कराओ। मैं अपनी बेटी को चुप कराने लगी। वह अपना बैग उठाकर कंधे पर लटका चुका था। नीलू, अब मैं चलता हूँ, ट्रेन छूट जाएगी। कहते हुए उसने अपना ब्रीफकेस भी उठा लिया। बेटी, अंकल को बाय करो। बेटी ने हाथ हिलाया। बेटी को गोद से उतारकर मैं एक बार फिर उसके करीब आई और उसे गले लगा लिया। वह दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगा। एक बार रुककर मेरी तरफ देखा। वो जा रहा था, मैं देख रही थी। मैं आगे आकर रेलिंग पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में वो बाहर दिखा। मैंने उसे हाथ हिलाकर बाय कहा। उसने भी हाथ हिलाया। वो जा रहा था, वैसे ही कंधे पर बैग और हाथ में ब्रीफकेस लिए, जैसे 1 साल पहले यहाँ आया था। मैं उसे देखती रही जब तक देख सकती थी और जब तक वो दिख सकता था। इस बार वो लौटकर आने वाला नहीं था। वो खो गया उस मोड़ से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।